नमस्कार। प्रस्तुत है प्रेमचंद जी की संक्षिप्त जीवनी। प्रेमचंद, जिनको हम लोग उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के रूप में भी जानते हैं, प्रस्तुत है उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। साथ ही साथ उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, जैसे कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उनके उपन्यास है बच्चों। और इन उपन्यासों पर आधारित और इनकी कहानियों पर आधारित हम लोग कई दूरदर्शन पर टीवी सीरियल्स और धारावाहिक भी देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें हंस, जागरण, माधुरी आदि प्रमुख है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। शायद यही कारण था, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन या अपनी भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में सशक्त रूप से देने के लिए ही सरकारी नौकरी का त्यागपत्र दे दिया। जिस भी गांव और शहर में रहे, जो भी परिवेश उन्होंने जिया, उसकी अभिव्यक्ति इनके कथा साहित्य में मिलती है। इनकी रचनाओं के मूल विषय किसान मजदूर की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण और स्त्री की दुर्दशा भी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन तो रहा ही। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। इन्होंने पशु पक्षियों को भी अपनी कथा का आधार बनाया और बड़ी आत्मीयता के साथ उसका प्रस्तुतिकरण किया। बड़ी से बड़ी बात को अपनी सरल भाषा में सीधे और संक्षेप रूप में कहना इनकी लेखन कार्य का या लेखन शैली की प्रमुख विशेषता रही है। इनकी भाषा सरल सजीव रही है और बच्चों मुहावरेदार है। अर्थात जब आप इनकी कहानी को पढ़ोगे तो मुहावरे उनके कथा लेखन के कौशल में इस प्रकार रचे बसे हैं कि आपको बड़ी सरलता से मुहावरे समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, और आप इसके माध्यम से अपनी भाषा को बहुत ही सशक्त बना सकते हो। इन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब यहाँ पर प्रस्तुत है 2 बैलों की कथा, जो कि आपकी कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 1 की पहला पाठ है। 2 बैलों की कथा, उसका भी कुछ संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये दौर ही वही चल रहा था जब इन्होंने यह कथा लिखी। इस प्रकार माध्यम तो बच्चों रहा है 2 बैल, हीरा और मोती के माध्यम से आपको ये कहानी कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। तो आप सब ज़रूर इस कहानी को पढ़िएगा और मुझे भी बताइए कि मैं अगला वीडियो किस विषय पर बनाऊं। धन्यवाद।